आइए आपको ले चलते हैं उस गांव में, जिस गांव में गरीबी में कैसे जी रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, फिर खुले आसमान में रहने वाले व्यक्ति के घर पर न्यूज लाइव इंडिया और मैं कल्पना, नमस्कार। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रतनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खालिसपुर की। ये गुमरिया ग्राम सभा का एक छोटा सा मौजा है। यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं और यहाँ का जो दुर्दशा है, जिस तरह से दुर्दशा है उस तरह से दुर्दशा एक लोहिया ग्राम सभा में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थितियाँ कायम है, जिस तरह से लेकर के गोलबंदी को लेकर के इस तरह से स्थितियाँ कायम है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए धरातल पे। आइए पहले हम धरातल की स्थितियाँ दिखाएंगे, फिर बाद में लोगों से रूबरू कराएंगे। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि व्यक्ति पात्र है कि अपात्र है। जबकि बताया जा रहा है कि जब नोट पाते हैं ना प्रधान लोग, नोट पाते हैं तो पात्र दिखा देते हैं, नोट नहीं पाते हैं तो अपात्र घोषित कर देते हैं। वैसे तस्वीरें हैं, उस तस्वीरें को हम आपको दिखाएंगे। आइए घर में, और घर का तस्वीर हम बिल्कुल दिखाएंगे किस तरह से जीवन यापन होता है इस घर में। और ये भी बता देना चाहते हैं कि इनको अपात्र श्रेणी में रखा गया था। जबकि हम ये तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं इसलिए कि आपको देखकर ही लग जाए कि ये पात्र हैं कि अपात्र हैं। जी अपना नाम बताइए। सुशीला राजभर जी? नहीं चमा। हाँ, चाहिए बताइए। बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे कर दिया जा रहा है लोहिया ग्राम सभा के लिए, जबकि आपका घर देखा जाए तो आप पात्र हैं। तो सूची में नाम उम रहा है कि नहीं? सूची में नाम सब दिखाई हो, बाकी आवत नहीं के बस कई लोग तो हो जाए बाकी दे लोग ना। पैसों भी मांगने लोग का साहब, हमसे पैसा ऐसा ना मांगला लोग, खाली आश्वासन देना लोग कि हमके वोट वोट के समय आवेला ना, वो खाली वोट समय तक कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुसखोरी का एक मंजर निकल के सामने आ रहा है और ये स्थितियाँ क्या बयां कर रहा है। यहाँ पे पीड़ित महिला है, अपना दुख दर्द आपको दिखा रही हैं और ये भी बता रही हैं कि बस आश्वासन देने के लिए प्रधान आते हैं और विकास करने के लिए नहीं। जबकि बताया जा रहा है कि जो भी प्रधान प्रत्याशी जब वोट के लिए आता है तो बहुत सारे वादा करता है, लेकिन जब जीत करके जब जाता है तो वादा पूरा कहाँ तक करता है। बिल्कुल धरातल पे स्थितियाँ अब देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्थितियाँ दिखा रहे हैं। इस तरह से धरातल पे स्थितियाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये तस्वीर है क्या बयां कर रहा है कि हम अपना चढ़ा बढ़ा कर दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो धरातल पे स्थितियां है बिल्कुल वही स्थितियां हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल अब साफ तस्वीरें बयां कर रही है। कैमरामैन से चाहेंगे कि इस घर में एक बार फोकस करके दिखाएं कि इस घर में कितने रकम रखा गया है, इस घर का क्या कीमत है, क्या ये पात्र है कि अपात्र है, किस श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये मंजर क्या बयां कर रहा है, ये दीवारें क्या गवाही कर रही है। और ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये राम मनोहर लोहिया के नाम से ये एक योजना भेजा जाता है ग्राम सभा में, छोटे छोटे ग्राम सभा में भेजा जाता है। और उस ग्राम सभा में कोई कच्ची दीवार, कोई कच्ची घर न रह जाए, इसलिए ग्राम सभा में लोहिया नाम से एक योजना भेजा जाता है। और ये इस ग्राम सभा का लोहिया का हम बता दें स्थितियाँ, जो स्थितियाँ कायम है ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रधान के द्वारा दिखाया गया है कि लिस्ट में कि पूर्ण रूप से विकास दिखाया गया है। और ये विकास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबकि बताया जा रहा है कि श्रीवास्तव जी की प्रधानी में ये लोहिया का योजना आया था और उसमें बनाकर भेज दिया गया कि ये पूर्ण रूप से विकास है। लेकिन आप ये तस्वीरें विकास का देख सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया और मैं कल्पना, नमस्कार। मैं देखिए फिर एक गांव, एक बुजुर्ग का घर है जो कि ऐसा इनका भी हालात है जो कि बहुत ही मंजर है और बरसात के दिन में गिर गया है। और ये सुनने में आ रहा है कि ये ग्राम सभा लोहिया ग्राम सभा के नाम से जाना जाता था जो 13 में, और पास भी हो चुका है। और लोहिया के नाम पे यहाँ पे बस कागजी कार्रवाई हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। आइए दादा से मिलते हैं और बात करते हैं। दादा आपका नाम क्या पड़ी? क्या घर है? घर में गल तो से आप बताइली? हाँ
तो कुछ मिलल उलल ह? तो फिर एक करके ओके इजाजत देनी है बतिया का? तो प्रधान का कहल? हो जाई। सर मैं एक बीती बात बताना चाहता हूँ। हाँ। ये अपन बात नहीं कह पा रहे हैं। हाँ। इनके कई औलाद थे जिनका सुभाष नाम लोग जानते हैं, ये मरूनी काम करते थे। हाँ। वो एक्सपायर कर गए। इस परिस्थिति में कैसे जीते हैं, छोटे बच्चों को कैसे जिला रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति इनकी है जी। ये अति पात्र श्रेणी में है। ये घर का गिरा है? ये कम से कम ये तो पहले से ऊपर का छप्पर गिर गया था, लेकिन अगले बार जो बरसात आई है उसमें ढह कर सब नष्ट हो गया। आज बाढ़ पीड़ित जो आता है इसके दौरान आपको कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला सर, लेकर लोग ले गए थे, मिला नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के किस तरह जीवन यापन करते हैं प्रभु जाने। ये जीविका कोई साधन नहीं है। 2 लोग हैं इस समय पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खालिशपुर गोबरिया में। यहाँ आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखिए। 2013 में लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोहिया ग्राम पंचायत पारित हुआ था, लागू हुआ था। ये लोहिया गांव किसे कहते हैं और कब पारित होता है, आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दें। लोहिया गांव उस गांव को कहा जाता है, उस गांव में पारित होता है जहां किसी व्यक्ति का, अगर जिस गांव लोहिया पारित हो गया उसमें किसी प्रकार की कोई विकास कार्य न रुक पाए, जैसे आवास हो गया, खड़ंजा हो गया, नालियां हो गया, वहां हर व्यवस्था ओके हो जाता है, उसे कहते हैं लोहिया। अब इस दृश्य को दिखाएंगे और बता रहे हैं कि भाई ये लोहिया का ही मंजर है, लोहिया का ही दृश्य है या दूसरे दृश्य है। अब इस समय प्रधान जी जो भी हो, नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया है कि मेरे ये जिनका घर है वो बताते हैं भैया कि मेरा उम्र 60 वर्ष हो गया है। अब उनसे बातें भी कराएंगे। वो कह रहे हैं कि 60 वर्ष में मैंने कई प्रधानों को 80-85 से ऊपर हो रहा है महाराज, हो गया। अब इनसे बातें कराएंगे कि प्रधान जी कितने प्रधान आए जो आप के इस मंजर, इस समस्या को हल नहीं कर पाए या उनको दिखाइए नहीं देता है। कहा चाचा, क्या नाम है आपको? सदानंद। सदानंद राम जी हैं। आपका उम्र कितना होगा चाचा? 85 से ऊपर हुई, 90 से पार हुई। 85-90 लगभग बता रहे हैं चाचा। अच्छा चाचा, ये कब गिरल आपका घरवा? घरवा तो परुका गिरल है। अच्छा, हाँ। चलिए, परुका गिरा है यानी कह रहे हैं 1 साल हो गया। ना ये बता नहीं पा रहे हैं। ये केवल दीवार था, खंडहर था। अच्छा देखिए, ये ऐसा, इस गांव के लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बतिया कहने में डरते हैं। पता नहीं किससे डरते हैं, ये अपने आप को डरते हैं या प्रधान जी से डरते हैं या बीडीओ से डरते हैं या डीएम एसडीएम, किससे डरते हैं? अपनी पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। आप राजनीति करने वाले हैं उमेश दुसिया जी, जो जिले पंचायत का सदस्य प्रत्याशी रहे हैं। अब इनसे पूरी इस गांव की कहानियां चैनल के माध्यम से। ये खंडहर तो कम से कम 10-12 वर्ष पर हो गया। केवल दीवार खड़ी, जैसे दीवार दिखाई दे रहा है, लेकिन अति बारिश से, अति बाढ़ आ जाने की वजह से ये पीछे से पानी आ गया। और अच्छा नेताजी, ये लोग अपनी बातें नहीं कहते हैं। इतने लोग खड़े हैं जो जिसको समझ में आता है वो अपनी बातें नहीं कहते। फिर आप राजनीति से जुड़े हैं, फिर आप काहे नहीं इस समस्या को किसी के पास, आला अधिकारी के पास, केवल आप वोट के लिए दौड़ते हैं लोगों के पास, फिर राजनीति क्या करते हैं, बाजारों में या गाँव में? सर मेरी बात सुना जाए, मैं अपने हाथ से दरखास्त लिख करके और अपात्र को हटाते हुए पात्र को दिया जाए। मैंने दरखास्त दिया था, 2 बार मैंने दिया है। इसके बाद भी लाभार्थी का रिश्तेदार यहाँ एक बार वीडियो रहा है, एक बार जो है डीपीआरओ रहा है। मैं बार कौन रहे वीडियो, कौन रहे डीपीआरओ? बैजनाथ राम जी रहे रतनपुरा ब्लॉक के वीडियो। और आप किसको कह रहे हैं जो डीपीआरओ बन गए थे? वही बने हैं? वही यहाँ से उनका जो प्रमोशन हुआ तो फिर डीपीआरओ हुए मऊ में। आप लोग उनसे ये बतिया नहीं कहते? हम लोग तो कहे कि भाई चूंकि आपका रिश्तेदारी भी यहाँ उनका ससुराल पड़ता है, हम लोग फूफा भी लेंगे रिश्ते में। पूरा गांव मेरा जो है इस श्रेणी में आता है, गरीब वाला। अच्छा, संजोग से आप इस पात्र में आप आए भी हैं, दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने केवल क्या किया।